क्या डेफिनेशन हुई क्रिस्टल लैटिस की? द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट the regular three-dimensional arrangement of points in a crystal is called crystal lattice. ये जो पॉइंट्स का रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और पॉइंट से हमारा क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड पॉइंट्स? पॉइंट्स मतलब, पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ जी? एटम्स। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टल। ठीक हो गया? क्रिस्टल लैटिस वर्ड क्लियर है बिल्कुल? वो क्रिस्टल लैटिस क्लियर है? यस। देन कम्स यूनिट सेल। ये जो क्रिस्टल लैटिस है, अगर आप इस क्रिस्टल लैटिस को देखें तो इसमें छोटी छोटी यूनिट्स बार बार रिपीट हुई हैं। ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन, यही पोर्शन रिपीट हुआ। ये जो आपके पास ये एक क्यूब है ना, ये एक क्यूब बार बार रिपीट हुआ है। अगर आप इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को देखें तो इसमें मुझे लग रहा है कि देर आर 8 क्यूब्स। ये एक है, फिर ये इधर को एक और है, एक ऊपर है, एक इधर है, 4 हैं और 4 पीछे की तरफ भी हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स है जो बार बार रिपीट होती हैं किसी क्रिस्टल में, इन रिपीटिंग यूनिट्स को बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये जो छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो किसी क्रिस्टल में बार बार रिपीट होती हैं, उनको यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया? वो लग गया पता? ये देखें आप, ये है वो रिपीटिंग यूनिट, जैसे यहाँ पे मैंने शो की हुई है, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल क्या हुआ जी? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट the smallest repeating unit which when repeated again and again in three dimensions generates a crystal is called unit cell। 301 क्या डेफिनेशन हुई यूनिट सेल की? थ्री जीरो वन क्या होता है यूनिट सेल? Smallest operating unit which when repeated again and again in three dimensions. 302 The smallest repeating unit which when repeats again and again in three dimensions. 310 310 what is unit cell? क्या होता है जी यूनिट सेल? The smallest repeating unit which when repeated again and again in three dimensions
generates a crystal is called unit cell. वो छोटी सी रिपीटिंग यूनिट जिसको बार बार रिपीट करें तो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर से शो की हुई है, इसको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक क्रिस्टल जनरेट कर देगी। मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जैसे एक ब्रिक होती है, अगर आप ब्रिक्स को बार बार रिपीट करें तो यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो ब्रिक इज़ द यूनिट सेल। एक ईंट यूनिट सेल हुई, उसको आप बार बार जनरेट रिपीट करेंगे तो एक पूरे की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो बिल्डिंग इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। तो जिस यूनिट को बार बार रिपीट करने पर एक पूरे का पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उस रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल हम लोग दो तरह के यूनिट सेल होते हैं। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। वन इज प्रिमिटिव एंड अदर इज नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल दो तरह के हैं, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, अदर इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। 315 कितनी तरह के होते हैं यूनिट सेल? 315 कितनी तरह के यूनिट सेल होते हैं जी? 316 फिर टू टाइप, कौन कौन से? primitive unit cell and primitive unit cell, non-primitive unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। इनको हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। ये वो वाले यूनिट सेल होते हैं जिनमें द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, जिनमें सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। जैसे ये यूनिट सेल है, इसमें द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। जहाँ पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो उनको हम लोग सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। क्या होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल? द यूनिट सेल्स in which particles या points, particles से मतलब है atoms, ions या molecules, जिनसे भी crystals बने, are present at corners only। जिनमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। 318 कौन से होते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल? (318) 321 The unit cell in which particles are present at corners only. सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं? Primitive unit cell or simple unit cell. प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। ये वो वाले यूनिट सेल है जिनमें कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होंगे ही, पर कॉर्नर्स के साथ किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। द यूनिट सेल्स in which particles are present at some other place, in which particles are present at some other place, along with corners। जिनमें कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही हैं, उनके साथ किसी और पॉइंट पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? 317 नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? The cell in which particles are present at some other place along with corners are called the non-primitive unit cell. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी दो तीन तरह के होते हैं. वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर मैं इन सारे यूनिट सेल को क्यूबिक मान लूं, ऐसे क्यूबिक मान लूं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. हो गया ये. अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हुआ? The unit cell in which particles are present at the center of each phase. In which particles are present at the center of each phase along with corners are called face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ जहां पे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. ये है यूनिट सेल. अब इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल है ही हैं, पर हर फेस के सेंटर में भी है. ये फ्रंट वाले फेस में, ये पीछे वाले में है, ये आपका राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये ऊपर टॉप वाला, ये बॉटम वाला. हर यूनिट्स हर फेस के सेंटर में भी. फेस मतलब हर साइड के. एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, हर साइड के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हुआ जहाँ पे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. इनको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. 21 क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? The unit cell in which particles are present at the center of each face along with corners are called a centered unit cell. उसके बाद आते हैं सिंपल. कौन से थे बोला? इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट द कॉर्नर्स ओनली. सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं सिंपल. फेस सेंटर्ड बोलते हैं जिनमें कॉर्नर्स के साथ सेंटर ऑफ ईच फेस. बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्या हुए? जिसमें पार्टिकल यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में है, एक बिल्कुल सेंटर में है और बाकी कॉर्नर्स में है. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्या हुआ? The unit cell in which particles are present at the center of unit cell along with corners. कॉर्नर्स पे हैं और एक पर्टिकल बॉडी के सेंटर में है, उसको हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. वो बॉडी सेंटर्ड हुआ. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हुआ? 322. The unit cell in which particles are present at the center of unit cell along with their corners. यूनिट सेल के सेंटर में है और कॉर्नर्स पे है. फेस सेंटर्ड कौन सा हुआ? जिसमें पार्टिकल्स The कॉर्नर्स पे unit cell हैं. in which कॉर्नर्स पे और कहाँ हैं? center. एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर फेस के सेंटर में है, दैट इज फेस सेंटर्ड. और सिंपल या प्रिमिटिव कौन सा हुआ? जिसमें द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली. ये क्लियर हो गया? सिंपल
FCC फेस सेंटर्ड और BCC बॉडी सेंटर्ड। ये क्लियर हो गए सारे? तो क्लियर हो गए? Yes, sir. देन इज एंड सेंटर्ड। एक एंड सेंटर्ड भी होता है, एंड सेंटर्ड। द यूनिट सेल in which particles are present at the center of any two opposite faces along with corners। जहाँ पे पर्टिकल दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द कॉर्नर। जैसे ये वाला मान लीजिए, तो इसमें कॉर्नर्स भी तो है ही हैं। एक इस कॉर्नर पे इस फेस के सेंटर में आ गया, तो एक यहाँ आएगा, दो अपोजिट फेसेस पे आएगा। वेयर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए ये सिंपल को मैं बनाऊं, तो एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो जाएगा। या अगर एक फ्रंट पे है तो एक ये बैक वाले पे हो जाएगा। या अगर एक टॉप पे है तो एक बॉटम वाले पे हो जाएगा। इनको एंड सेंटर्ड बोलते हैं, जिसमें कॉर्नर्स के साथ दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। वेयर द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में भी होगा, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड। तो अब तक हमने बात की सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, जिसे हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव दो तीन तरह के थे। वन वाज फेस सेंटर्ड, सेकंड वाज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड थर्ड वाज एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल दो तरह के हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। जो नॉन प्रिमिटिव है वो आगे फिर तीन तरह के हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। हो जाएगा यहां तक? वो कर लेंगे? कर लेंगे जी इसको? आगे चलें? वो आगे चलें? Yes, sir. अब जरा बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। थोड़ा सा दोबारा से आप देखें, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स यहां ऐसे होता है। ये यूनिट सेल इट इज लाइक दिस। ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से होता है। ये मतलब आप अगर देखेंगे तो इस जो पार्टिकल है इसका सिर्फ एक पार्ट ये इस यूनिट सेल में, बाकी तो अदर्स में होगा। ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है इसका सिर्फ एक पार्ट ही इस यूनिट सेल में होता है, बाकी तो बाकियों में होगा जो साथ वाले और हैं उनमें। या आप यूं कह लीजिए जैसे फेस के सेंटर में है। आप थोड़ा सा ये वाली डायग्राम देखें, ये पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो यू विल फाइंड कि दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल्स। ये 8 में है, एक इसमें है, एक ये इधर वाले में है जो नीचे है, एक ये जो ये वाला है यूनिट सेल, इसमें है एक पार्ट, एक पार्ट इसका ये दूसरे वाले में जो पीछे की तरफ को ये वाला जो यूनिट सेल हुआ। फिर एक पार्ट इसका इस टॉप वाले में है, ये वाला जो यूनिट सेल है। एक पार्ट इसका इससे पीछे वाले में है। मतलब टोटल मैं यूं कहूं कि जो कॉर्नर का पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल्स। ये 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट हुआ।
एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार नीचे वाली लेयर में और चार ऊपर वाली में, 5, 6, 7 और 8। जो ये वाला पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल्स, ये 8 में प्रेजेंट होता है। और जो फेस के सेंटर में, जैसे ये वाला है, तो फेस के सेंटर वाला ये सिर्फ 2 में प्रेजेंट होगा। आप यहाँ से काटिए, आधा एक में आ जाएगा, आधा दूसरे में आएगा। जो फेस के सेंटर में है वो सिर्फ 2 में प्रेजेंट है। और अगर कोई ये पूरे यूनिट सेल को एक मानूँ, तो ये जो बॉडी के सेंटर में इट इज़ प्रेजेंट इन सिंगल यूनिट सेल, वो एक में ही प्रेजेंट है। यानी मैंने 3 बातें कही। पहली बात मैंने कही कि जो पार्टिकल फेस के सेंटर में है, द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एट द फेस सेंटर, इट इज शेयर्ड बाई 2, ये 2 यूनिट सेल में होगा। द पार्टिकल एट द कॉर्नर, इट इज शेयर्ड बाई 8, जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होता है, जैसे यहाँ वाला पार्टिकल हुआ, जैसे इस यूनिट सेल के ये वाले कॉर्नर पे, तो इट इज शेयर्ड बाई 8। और पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर में है, दैट इज शेयर्ड बाई 1, वो पूरे का पूरा एक ही यूनिट सेल में होगा प्रेजेंट। तो फेस के सेंटर वाला दैट इज शेयर्ड बाई 2, कॉर्नर वाला शेयर्ड बाई 8 और बॉडी के सेंटर वाला शेयर्ड बाई 1। यू सी दिस डायग्राम। अब आपको यहाँ देखेंगे तो ये जो फेस के सेंटर, ये जो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला इट इज़ शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल। ये एक मैंने रेड से शो किया हुआ है, ऐसे ही 8 यूनिट सेल होंगे ये, 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर वाली लेयर में और 4 नीचे वाली में, 5, 6, 7, 8। जो कॉर्नर वाला है इट इज शेयर्ड बाई 8, जो फेस के सेंटर में है, जैसे ये दीवार पे जो है, दीवार वाला इट इज शेयर्ड बाई 2, आधा एक में आएगा और आधा दूसरे में आएगा। और जो बॉडी के सेंटर में है वो तो सिर्फ एक के अंदर ही होगा पूरा। अब यहाँ देखें आप लोग, ये जो कॉर्नर वाला है ये 8 में आएगा एक पार्टिकल, तो एक के हिस्से कितना आया, 1/8। ये 8 में आएगा पूरा पार्टिकल, एक के हिस्से कितना आया जी, 1/8। जो फेस के सेंटर में है ये वाला, ये एक के हिस्से कितना आएगा, आधा, क्योंकि 2 में शेयर होता है। और जो बॉडी के सेंटर में है वो एक के हिस्से में पूरा आता है, इट इज़ कम्प्लीटली देयर इन। ठीक हो गया जी। तो अब तक जो मैंने बात कही उसको थोड़ा सा मैं नोट करूं, तो हमने ये कहा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट कॉर्नर। जो कॉर्नर पे पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8, क्योंकि वो 8 ने शेयर किया होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर इज 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस सेंटर पे जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। और कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर में है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। ठीक है जी। हाँ जी, 322 बताएं जरा मुझे, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता, और बॉडी सेंटर वाले का, और बॉडी का 1, इट इज 1। ये क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया जी। थ्री 34 है, 334, 38। यस सर। हाँ जी 34। जो कॉर्नर पे पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर। हाँ जी 1/8। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द फेस,
1 by 2. In the center of the body, 1. 1. चलिए फटाफट अब इसी फॉर्मूले को आधार बना के जल्दी से 1 मिनट में हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? 340 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, कहाँ होते? पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते सिंपल में? कहाँ प्रेजेंट होते? एट कॉर्नर्स ओनली. अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट कॉर्नर 316. कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट कॉर्नर कितना होता? 1/8. 1/8. 317. नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में? एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8. 8. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? So 1. 8 कॉर्नर है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है. सो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1. हो जाएगा ये? वो कर लेंगे? Yes, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे? इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 321 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? At the center of the body. कॉर्नर्स, प्लस सेंटर ऑफ बॉडी. बॉडी के सेंटर में और कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं. अब पहले मैं जरा कॉर्नर्स की बात कर लेता हूँ. क्या लिखेंगे जी? कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट कॉर्नर कितना होता? कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर कितना? 8. वो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8. नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. अच्छा, और पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट सेंटर ऑफ बॉडी, एट बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 8 कॉर्नर थे. कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, प्लस एक बॉडी के सेंटर में था. तो कितने हो गए जी? टोटल पार्टिकल्स कितने हुए? 2. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, फेस सेंटर्ड में. करवाएं जरा जल्दी से मुझे. इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
हैव वी गॉट 362? 362 है? हैव वी गॉट 315 हियर? 315? चलिए कोई भी करवाएं जी, लिखवाएं जल्दी। One by 8. 1/8. नंबर ऑफ कॉर्नर्स? 8. 8. अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट फेस सेंटर, जो फेस के सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता? 1 by 2. नंबर ऑफ फेसेस? फेसेस कितने होते टोटल? 6. 6. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 4. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसेस, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो सिंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था जी? 1। बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर में 4। सिंपल में कितना था पार्टिकल्स? 1। बीसीसी में 1. 2. 2 और फेस सेंटर में 4. 4।